श्रीमद् राजचंद्र 40वां पत्र रेफरेंस में चल रहा है। जीव को पात्रता प्रकट हो तो फिर आगे जाकर सब प्रयास यथार्थ प्रकार से होते हैं। विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता અને જીતેન્દ્રિયપણું, આટલા ગુણો જે આત્મામાં હોય તે તત્વ પામવાનું ઉત્તમ પાત્ર છે। उत्तम शब्द लिया यहाँ। सरलता का तो विषय चला था सुबह। मध्यस्थता ये दूसरा है। मध्यस्थता माने कोई भी परिस्थिति में जो सही है उसको सही मानना और गलत है उसको गलत मानना। फिर कोई भी वो करे, अपने जिसके प्रति ममत्व है, अगर वो भी गलत करे तो हमें उसको गलत ही मानना। क्या खुद भी कोई गलती करे तो उसको भी गलत मानना। मध्यस्थता में क्या परिणाम होता है कि ज़्यादातर तो हमारे जिसके साथ अच्छे संबंध है, ये मुमुक्षु में भी ऐसा होता है कि ग्रुप के अंदर में ग्रुप बन जाता है। क्या तो क्या होता है कि उसमें कोई दोष करे तो फिर जिसको मध्यस्थता नहीं है वो फिर उसका सपोर्ट करता है। क्या और दूसरे ग्रुप वाले को उसका कोई उत्तम गुण हो उसको भी वो दोष रूप मानता है। तो मुमुक्षु के लिए ये मार्गदर्शन है। बाकी संसारी लोग को तो मध्यस्थता तो है नहीं, उसकी बात यहाँ नहीं है। लेकिन जिसको सम्यक तो तत्व की प्राप्ति करनी है, उत्तम पात्रता अगर प्रकट हो तो क्या होगा? ते तत्व पामवानु माने सम्यक्त्व पामवानु। तो उसमें मध्यस्थता नहीं रहेगी तो आगे बढ़ने का नहीं होगा। फिर भी जिनवाणी की बात क्षयोपशम होने पर सब समझ में आ जाए, लेकिन वो जब प्रयास करेगा तो प्रयास में सहजता जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी, या तो प्रयास अधूरा रह जाएगा, पूर्ण होगा नहीं। क्योंकि बेस फाउंडेशन नींव में जो पात्रता चाहिए वो नहीं है। इसलिए ये विषय हमें अपने अंदर में तपासना चाहिए कि कहीं भी कोई भी दोष करे, फिर वो भले अपना फैमिली मेंबर हो या अपने साथ उसका संबंध अच्छा हो, क्या अपने को वो साथ देता हो, लेकिन वो दोष करे तो हमें उसको दोषी जानना चाहिए। क्या और हमारे से विपरीत हो, कोई हमारे से दूर हो, लेकिन उसमें कोई सच्ची बात हो तो हमें उसको अंगीकार करना चाहिए। तो हमारे अंदर में भी ऐसे गुण प्रकट होने लगते हैं। दोष के पक्ष करने से हमारे अंदर में दोष है वो बलवान होने लगते हैं, और गुण को देखकर अगर हमारे अंदर में प्रमोद भाव आता है तो वो गुण हमारे अंदर में प्रवेश हो जाते हैं, हम भी वैसे बन जाते हैं। विशाल बुद्धि है तीसरा।
विशाल बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि सबको समान मानना, सब धर्म को समान मानना, ये विशाल बुद्धि नहीं है, ये तो विनय मिथ्यात्व है। क्या सब धर्म में सरखापणो ऐसा आता ना, अपने को परिवेशन आ रहा है, अभी आएगा 5 प्रकार का मिथ्यात्व। एकांतिक मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, सांशयिक मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, ऐसा है ना। उसमें सब धर्म को समान मानना, क्या ये विशालता नहीं है। लेकिन जो सच्चा है उसको सच्चा मानना और गलत है उसको गलत मानना, इसमें द्वेष और राग का कोई प्रश्न नहीं है। इसमें ज्ञान है, समझ है। जैसे कोई चोर है और कोई प्रमाणिक है, तो हमारे में विशाल बुद्धि है कि हम दोनों को सरखा मानते हैं, ऐसा नहीं है। चोर गलत ही है और प्रमाणिक सही है, ऐसा मानना चाहिए। कृपालुदेव ने तो पत्र नंबर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद 449 में में 372 पेज नीचे से दूसरा पैराग्राफ, आत्मा ने भिन्न भिन्न प्रकारनी कल्पना वडे विचारवामां लोक संज्ञा, ओक संज्ञा ने असत्संग ए कारणों छे। जे कारणों में उदासीन थया विना निसत्व एवी लोक संबंधी जप तप आदि क्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं, पण परंपराए पण मोक्ष नहीं एम मान्या विना निसत्व एवा असत शास्त्र, असत गुरु अने आत्म स्वरूप ने आवरण करनारा मुख्य कारणों छे, तेने साक्षात आत्मघाती जाण्या विना जीव ने जीवना स्वरूपनो निश्चय थवो बहु दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। क्या कहना चाहते हैं इसमें कि निसत्व एवा असत शास्त्र, अगर सब धर्म समान है तो दूसरे धर्म के शास्त्र सत्शास्त्र हुए। तो यहाँ कृपालुदेव कह रहे हैं कि असत शास्त्र ने असत गुरु, तो ये આપણે કોને કહેશું? બહુ બધા ધર્મ સરખા છે, બધા ગુરુ સરખા છે, એ જો વિશાળ બુદ્ધિ હોય તો પછી અસત શાસ્ત્ર असत गुरु એ આપણે કોને કહેવાનું? સમજાય છે કે નહીં? यहाँ तो एम लख्यु है कि आत्म स्वरूप ने आवरण करवावाळा छे। आत्म स्वरूप प्रगट न थाय एमां आवरण थाय एवं कार्य ए करनारा छे। तो ए असत शास्त्र असत गुरु ने साक्षात आत्मघाती एमां मारा आत्मानो घात थाय छे। तो एना प्रत्ये बहुमाननो भाव हूँ केवी रीते करूँ? आत्मघाती जाण्या विना जीवने जीवना एटले पोताना स्वरूपनो निश्चय थवो बहु दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानी पुरुषना प्रगट आत्म स्वरूप ने कहता एवा वचनों पण ते कारणों ने लीधे, आ ऊपर गया ये कारणों ने लीधे शू कीधु? ज्ञानी पुरुष नो बोध जे छे ई पोतानु प्रगट आत्म स्वरूप ने बतावी रह्या छे एम केवुं छे। ज्ञानी जो आत्मा की बात कर रहे हैं वो अपना प्रगट आत्म स्वरूप ने कहता एवा वचन एवा बोध ते कारण ने लीधे जीव ने स्वरूपनो विचार करवाने बळवान थता
નથી. એટલે એ જીવને પોતાના સ્વરૂપનું જે ઉત્સાહ હોવો જોઈએ અને એ કાર્ય થવું જોઈએ, એ કાર્ય એને થતું નથી. और जितेंद्रीपना, पंचेंद्री के विषय जो है उसमें विकथा भी एक है, क्या वो भी एक विषय है कर्ण का, और फिर भोगने के पंचेंद्री के जो विषय है, ये जब तक जीव प्रयास पूर्वक इसको कम नहीं करेगा, क्या तो उसमें पात्रता प्रकट नहीं होगी. और ऐसे जीव को अनंत जन्म मरण करी चुकेला आ आत्मानी करुणा तेवा अधिकारी ने उत्पन्न थाय छे, ये कार्य नहीं होगा. अपने आत्मा की जो अनंत जन्म मरण कर रहा है, कितनी बार नरक में गया अपना आत्मा? अनंत बार. तिर्यंत गति में कितनी बार गया? अनंत बार. कितना दुख भोगा है? अनंत दुख. वर्तमान में थोड़ी अनुकूलता मिली है, क्या तो ये सब भूल गया है जीव. जो भूल गया है वो वापस जाने वाला है. क्या जिसको याद है कि मैंने इतना दुख भोगा है, तो वो ऐसा कार्य नहीं करेगा कि उसको तिर्यंच और नरक में वापस जाना पड़े. अनंत जन्म मरण करी चुकेला का ना माने भूतकाल में करा है. आ आत्मानी एटले मारा आत्मानी, मारी करुणा. देखो अंदर में हमको दूसरे की दया आती है, लेकिन अपने आत्मा की दया, हाँ, क्योंकि पात्रता नहीं है, सरलता नहीं है, मध्यस्थता नहीं है, इसके कारण से ये सब हो रहा है. एवा अधिकारी ने એટલે પાત્ર જીવને, જે ઉપરમાં કહ્યા એવા પાત્ર જીવને ઉત્પન્ન થાય છે. શું? અને તેજ એટલે તેજ જીવ કર્મ મુક્ત થવાનો જિજ્ઞાસુ કહી શકાય. કર્મ એટલે દુઃખ, દુઃખથી મુક્ત થવાનો જિજ્ઞાસુ કહી શકાય. તેજ પુરુષ યથાર્થ પદાર્થને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજી મુક્ત થવાના પુરુષાર્થમાં યોજાય છે, જોડાય છે. શું? જે આત્મા મુક્ત થયા છે તે આત્મા કાંઈ સ્વચ્છંદ વર્તનાથી મુક્ત થયા નથી. અત્યાર સુધી 608 જીવ દર 6 મહિને મુક્ત થાય છે. તો અનંતકાળમાં કેટલા જીવો મુક્ત થયા? અનંત જીવો મુક્ત થયા. એ કંઈ સ્વચ્છંદ વર્તનથી મુક્ત થયા નથી. એ કંઈ પોતાની મેળે પોતાની મરજીએ आत्मकल्याण का कार्य करने से मुक्त नहीं हुए हैं. क्या पण आप्त पुरुषे बोधेला मार्गना प्रबल अवलंबन थी मुक्त थया छे. तो कैसे मुक्त हुए वो? आप्त पुरुष लिया था ना अपने को 777 पत्रांक में, क्या कि जेने आत्मकल्याण माटे विश्वास करी शकाय एने आप्त पुरुष कहे छे. आप्त पुरुषना बोधेला मार्ग ना प्रबल अवलंबन. अवलंबन એટલે શું? આધાર. શું? જે વાત કહીએ છે એના આધારે પોતાનું જીવન બદલે, પોતાને બદલે. કેવું અવલંબન? પ્રબળ, જોરદાર, એવી પકડ કે છૂટે નહીં, પ્રબળ અવલંબનથી મુક્ત થયા છે. સર્વ ભૂતકાળમાં જેટલા થયા છે બધા આ રીતે થયા છે. તો આમાં કંઈ પરાધીનતા નથી. નહીતર કોઈ કહે કે અમારે બીજાથી આ બધું કામ કરવું
કેમ અમે શક્તિવાળા નથી આ કામ કરવા માટે? તો ભૂતકાળ જુઓ તો બધા જીવો આવી રીતે જ મુક્ત થયા છે. અનાદિકાળના મહાશત્રુ રાગ, દ્વેષ અને મોહના બંધનમાં તે પોતા સંબંધી વિચાર કરી શક્યો નથી. वर्तमान में जीव अपने बारे में सोच नहीं रहा है. अपन 24 घंटे क्या सोचे? तो देखो अपने आत्मा के बारे में क्या सोचिए अभी तक? 24 घंटे में शरीर के लिए, खाने के लिए, आज तो नया ड्रेस पहनना है उसके लिए, उसमें आत्मा के बारे में क्या सोचा हमने? अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं आता है, क्योंकि राग द्वेष मोहना बंधनमा पोता संबंधी विचार करी सको नहीं. जहाँ जहाँ राग है उसका ही विचार करता है, जहाँ जहाँ देश है उसको हटाने का विचार करता है, जहाँ जहाँ मोह है उसके साथ रहने का प्रयास विचार चल रहा है. मनुष्यत्व, आर्य देश, उत्तम कुल, शारीरिक संपत्ति એ અપેક્ષિત સાધન છે, એટલે એ કાંઈ મૂળ સાધન નથી. અને અંતરંગ સાધન માત્ર મુક્ત થવાની સાચી જિજ્ઞાસા એ છે. સાચું સાધન શું છે? કે મારે હવે દુઃખથી છૂટી જવું છે. ગમે તે ભોગે, ગમે તે પરિસ્થિતિ આવો, પણ મારે આ કામ પૂરું કરવું છે. એવી મુક્ત થવાની સાચી જિજ્ઞાસા ને કારણે જીવ મુક્ત થયા છે. એ પાત્રતા કા વિષય लिया. આપણે 68 પેજમાં રાજ હૃદય ભાગ 10માં બીજા અર્થમાં વાત કરીએ તો મુમુક્ષુની ભૂમિકા એટલે અનંતાનુબંધી અને દર્શનમોહને ગાળવાનો પુરુષાર્થ કરનાર એ મુમુક્ષુ છે. मुमुक्षु क्या करता है? उसका कार्य प्रतिदिन क्या होना चाहिए कि अनंतानुबंधी और दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व, राग और पर में अपनत्व करना, ये मिथ्यात्व है. क्या એને ગાળવાનો પુરુષાર્થ. જો મુમુક્ષુતામાં અનંતાનુબંધી અને દર્શનમોહ ન ગાળે, એ પ્રયત્ન ચાલુ ન રહે, ક્યાં તો મુમુક્ષુતામાં એણે કાંઈ જ કર્યું નથી. તે બધું કરેલું નિષ્ફળ છે, સફળ નથી. ચોખ્ખી વાત આ છે. अपना कौन सा प्रयास मिथ्यात्व को मिटाने का है? क्या सत्संग आदि प्रवृत्ति, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, इसमें मुख्य प्रयास हमारा क्या होना चाहिए? शुभ भाव करने का नहीं, क्या मिथ्यात्व मिटाने का हमारा प्रयास मुख्य रूप से होना चाहिए. જ્ઞાન વિચારે કરી ભાવ ગાળ્યો નથી અને તે પૂર્વ સંજ્ઞાઓ હજી એમનેમ આ જીવના અભિમાનમાં વર્તી આવે છે. તો પૂર્વ સંજ્ઞાઓ એટલે પૂર્વના સંસ્કાર, મિથ્યા संस्कार. ये मिथ्या संस्कार पूर्व के संस्कार कैसे बांधे हैं? कि मिथ्यात्व करते करते बांधे. मिथ्यात्व कैसे किया? कि जो जो हमें चीज़ मिली शरीर से लेकर उसमें अपनत्व किया, जैसे अभी कर रहे हैं. पूर्व भव में यही किया है, उसके पहले भव में भी यही किया है. क्या
घर मेरा, पैसा मेरा, हाँ, कुटुंब मेरा, गाड़ी मेरी, हाँ, मेरा व्यापार, सब मेरा, और ये सब कार्य मैं करता हूँ, मेरे बिना ये कार्य नहीं होता है। ऐसे प्रत्येक वर्तमान में जीव ने मिथ्यात्व का परिणाम किया और उसके संस्कार पड़े क्या, और वो संस्कार सतत पड़ने पर वो परिणति हो गई। उसकी परिणति हुई, ये कैसे हमको पता चले कि किसी में अपनत्व कुटुंब परिवार शरीर में करना हो तो विचार ही नहीं करना पड़ता है। आप सोचते हो कि ये शरीर मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, सोचकर करते हो, हाँ, कि सोचना ही नहीं पड़ता है ना? ये क्यों? कि ये परिणति है, परिणति हो गई, माने ऑटो मोड पे ये चल रहा है। अपनत्व करना, कर्तृत्व करना, ये सहज चल रहा है, जैसे कि ये हमारा स्वभाव है, ये बहुत नेचुरल है, ऐसा चल रहा है क्या? ये परिणति के कारण से हुआ। कोई भी कार्य हम बारंबार करें तो उसकी परिणति हो जाती है, ठीक है? तो परिणति जैसे बनती है विपरीत मिथ्यात्व की, ठीक उसी प्रकार उसको तोड़ना है क्या? किस प्रकार हमने ये परिणति की कि बारंबार अपनत्व किया। जैसे कि एक मोबाइल आपके पास है, वो आप उसको अपना मानते हो ना कि नहीं, और जितनी बार आप वो मोबाइल को यूज करते हो उतनी बार आप वापस नया नया अपनत्व कर रहे हो। मेरा मोबाइल लाओ, मेरा मोबाइल अच्छा है क्या? तो जब लिया था तभी तो मेरापना किया था, हाँ, क्योंकि पेमेंट दिया ना मैंने, तो मेरा हो गया। अभी तो ये मेरा है, लेकिन प्रति समय उसको मेरा है ऐसे देख रहे हो, तो नया नया मिथ्यात्व का बंधन हो रहा है क्या? पुराना तो ऑलरेडी है स्टॉक में, कर्म, दर्शन मोह के। प्रति समय उसमें अपनत्व करते करते वो दर्शन मोह का जो स्टॉक है अपना, वो बढ़ाते रहते हम। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है, ऐसे देखते हो। શું કીધું કયો સમજાવો તો? એમ કે હું મોબાઈલને મારું માનું જ છું પહેલાંથી, તો જ્યારે જ્યારે મોબાઈલના સહયોગમાં આવું છું તો હું પાછું નવું નવું એમાં મારાપણું કરું છું કે મારો મોબાઈલ સારો છે, કે મારો મોબાઈલ લાવો અહીંયા, હું મારા મોબાઈલથી કોલ કરું. એટલે હું નવું નવું હર ક્ષણે એમાં મારાપણું દ્રઢ કરતો જાઉં છું. મારાપણું કરું છું, હા, મારાપણું કરું. પહેલાં કરેલું છે એના કર્મ ઓલરેડી દર્શન મોહના 70 કોડાકોડી સાગર સુધી હોઈ શકે. કેટલા? હા, મિથ્યાત્વનું કર્મબંધન એટલું બધું છે. અને દરેક વર્તમાનમાં આપણે નવું નવું પાછું મિથ્યાત્વ કરી છીએ. એમાં ને એમાં એક જ વસ્તુમાં, એવી રીતે બધી વસ્તુમાં કરીશ. શું? છોકરાને પોતાનો માયનો એ મિથ્યાત્વ થયું, પણ જેટલી વાર ઈ છોકરો સામે આવે આ મારો છે એમ કરીને પાછું નવું નવું મિથ્યાત્વ કરી છે કે નહીં? જુઓ, अवलोकन करो तो खबर पड़ से, क्योंकि वो तो पर्याय बदल गई ना। जो पर्याय में अपनत्व किया वो पर्याय का तो वे हो गया, अभी जो नई पर्याय हुई उसमें नया अपनत्व किया। अगर ऐसा न हो, अगर आप कहे कि ऐसा कहाँ से होगा, ऐसा थोड़ी होता है,
तो फिर नई पर्याय में आप सम्यक तो भी नहीं कर सकते हो। अभी क्या करेंगे आप? यानी कि अपनत्व नहीं छोड़ सकते हो, आत्मा में अपनत्व नहीं कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा। अनादिकाल से भले कोई पर वस्तु में अपनत्व करता हो, लेकिन उसके कारण से भविष्य में मिथ्यात्व और अपनत्व चालू रहेगा, ऐसा होता नहीं है। कभी भी कोई भी क्षण में वर्तमान में आप अपनत्व छोड़ दो तो सम्यक तो हो जाता है। आत्मा में अपनत्व हुआ तो सम्यक तो हो जाता है और मिथ्यात्व का कायम अभाव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति क्षण आप पर वस्तु में अपनत्व कर ही रहे हो, नया नया नया। क्या? तो ऐसा करने से क्या होती कि परिणति बन गई है। अभी परिणति के कारण से अभी सोचे बिना अपनत्व हो रहा है, विचार करे बिना अपनत्व हो रहा है। क्या? तो ये कैसे हुआ ये पता लग गया ना अपन को, तो अभी तोड़ना है हमको। तो इसका उल्टा प्रयास हमारा चालू होना चाहिए। प्रत्येक वर्तमान में हम अपनत्व करना छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरे नहीं है, मैं इसको जानने वाला हूँ। ज्ञान जानने वाला जो है वो मेरा है, ये मेरे नहीं है। क्या? ऐसा करना चालू करे, फिर ऐसा करना बढ़े, तो क्या होगा कि मिथ्यात्व जो है वो परिणति ढीली हो जाएगी। यही कहा है ऊपर में, दर्शन मोने गाड़वानो पुरुषार्थ। क्या? ठीक इसी तरह कर्तृत्व भी हमको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि भाई रसोई हुई तो किसने की? तो अभी तक तो मैंने किया, ऐसा था। तो रोटी हुई तो ये किसका काम है? कि लोट का भी कहते उसको, आटा का काम है। मेरा काम क्यों नहीं, आटा का काम क्यों? कि आटा स्वयं मरकर रोटी रूप हो रहा है। तुम तो जिंदा हो अलग, तुम्हारा कुछ भी रोटी में नहीं है। रोटी का स्वाद करने में तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, तुम वहां खड़े हो, लेकिन आटे का तो सब उसमें है। तो आटा ने वो रोटी बनाई, इसमें क्या आपत्ति है तुमको? न्याय से समझ में आ सकता है। ऐसा तत्व विचार कर कर ये रोटी बनाने का कार्य मैं नहीं करता हूं, लेकिन रोटी जब हो रही है वो मेरे ज्ञान में जब पता लगता है, वो जानने का कार्य मैं करता हूं। यहाँ कहा ना, ज्ञान विचारे करीने भाव गाड़ियो नहीं। ज्ञान विचार लिया माने प्रयोग है। अभी ज्ञान की परिणति नहीं हुई है। क्या? क्योंकि ज्ञान की परिणति हुई तो फिर विचार नहीं होता है। ज्ञानी को विचार नहीं होता है कि ये पर वस्तु है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं इसको जान रहा हूँ, मैं इसको कर नहीं रहा हूँ। ये सब करना नहीं पड़ता है ज्ञानी को, क्योंकि ज्ञान परिणति में ऑटो मोड में वो चल रहा है। अज्ञान परिणति में भी ऑटो मोड में चल रहा है, उल्टा। वो ज्ञान परिणति में ऑटो मोड में सुलटा चल रहा है। ठीक है ना? कोई पूछे कि कैसे, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो कि अज्ञानी में चल रहा है तो ज्ञानी में क्यों नहीं चलेगा? हाँ? ज्ञान परिणति में किसी को 8 घंटा सो गया, समझो ना, उसको सुबह उठाया और मोबाइल दिखाया, अरे मेरे को सोचना पड़ेगा, 8 घंटा चला गया, ये मेरा है कि नहीं? हाँ? बोला लाओ तो जरा बराबर
कि तत्क्षण उसको मेरा मोबाइल लगता है। वो सोचता है क्या, ये कब लिया मैंने, कितना पैसा दिया इसका, कुछ नहीं, सीधा ही उसको ये मेरा है ऐसा लगता है। तो अज्ञान परिणति भी कितनी बलवान है। क्या 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान करने वाले को भी टूटती नहीं है। क्या कहा, त्रिवेलिंगी मुनि को 11 अंग तक शास्त्र ज्ञान होता है। फिर भी वो अज्ञान की परिणति इतनी ताकत वाली है कि उतना अभ्यास से भी वो नहीं टूट रही है। समझ में आ रहा है। तो सम्यक ज्ञान की परिणति तो बलवान होगी ना, क्योंकि वो तो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई है। तो कितनी बलवान रहेगी कि कभी भी वो अज्ञान रूप परिणमन होगा ही नहीं, कभी भी पर में अपनत्व होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। પૂર્વ સંજ્ઞાઓ એટલે પૂર્વના સંસ્કાર, મિથ્યા સંસ્કાર, વિપરીત સંસ્કાર, અનેક ભાવમાં જે ગરબાઈને અંદર આત્મામાં પડ્યા છે, જે ઠસોઠસ દબાવી દબાવીને એ જે આત્મામાં ભર્યા છે, પડ્યા છે, એ એમનેમ રહ્યા છે, ટાળ્યા નથી. જ્ઞાન વિચાર કરીને એટલે પ્રયોગમાં આવીને એને ટાળવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો નથી. એ જ અને એને લોક આખાની અધિકરણ ક્રિયાનો હેતુ કયો છે. ક્યાં કહેते દેખો, આખા લોકનો આધાર લઈને કરે છે, આખા સૃષ્ટિનો આધાર. વેદાંતની અંદર પણ અધિકરણનો વિષય વધારે ચાલે છે. અધિકરણ એટલે શું કે આધાર લેવો પરનો. શું આત્મા પોતે પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપનો, શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપનો આધાર લેવાની બદલે લેવો જોઈએ એને પોતાના આત્માનો, પણ લે છે રાગનો, શરીરનો અને પરદ્રવ્યનો આધાર લે છે. ત્યારે આખા જગતના ભાવ ધારણ કરે છે. પંચ પરાવર્તન, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ और ભાવ, એ પંચ પરાવર્તન એને અનંત કર્યા. શું કોઈ પરમાણુ એવો નથી કે એ જગ્યાએ ઉપજ્યો નથી, ક્ષેત્ર કોઈ એવી નથી कि જ્યાં એનો જન્મ નથી થયો. तो एम अनंत बार अनंत जन्म हुआ है, उसका कारण क्या है कि એને પોતાના આત્માનો આધાર લેવો જોઈએ, એની બદલે એ પરનો આધાર લે છે. ત્યારે આખા જગતના ભાવ ધારણ કરે છે. પાંચેય પરાવર્તનમાં આખા લોકમાં ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયે જન્મ મરણ કરે છે. એનું શું કારણ કે એણે લોકનો આધાર લીધો છે, જગતનો આધાર લીધો છે, એટલે જગતમાં પરિભ્રમણ કરે છે. અધિકરણ ક્રિયા એ શબ્દનો અર્થ કર્યો છે. આખા જગતનું એને કાર્ય કરવાનું, સમારંભ કરવાની વૃત્તિ ઊભી કરી છે એના अभिप्रायમાં. છું अभी क्या है कि वर्तमान में जो भी प्रवृत्ति करता है, जैसा जैसा उदय होता है वैसी वैसी वो प्रवृत्ति करता है, उतना आरंभ समारंभ करता है, लेकिन अंदर अभिप्राय में क्या है कि मैं विश्व का सब कार्य कर सकता हूँ. एक कार्य जो करता है ऐसे जीव को
एक कार्य मैं कर सकता हूँ, मैं हाथ को हिला सकता हूँ, ऐसा जो कार्य मैं कर सकता हूँ, ऐसे जीव को अंदर में अभिप्राय रहता है कि मैं दुनिया की सब चीज कर सकता हूँ। और अभिप्राय के अनुसार बंधन होता है। एक कार्य करने से अनंत बंधन क्यों हुआ, ऐसा पूछे ना। एक चीज में करता हुआ और आपके तो इसको तो अनंत बंधन हो रहा है। हाँ, इसको एक बंधन होना चाहिए ना, दो करे तो दो बंधन होना चाहिए। लेकिन इसके अभिप्राय में क्या है कि मैं सब काम कर सकता हूँ। सब माने अनंत, इसलिए उसको अनंतानुबंधी कषाय का बंधन हो रहा है। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? પણ અભિપ્રાય કેટલો છે કે આખા જગતના કામ કરવાનો અભિપ્રાય એનો છે। હું આ બી કરી શકું તો આ બી કરી શકું તો બધું કરી શકું। काम तो जो आ रहा है वो इतना ही कर रहा है, लेकिन अंदर में अभिप्राय में मैं दुनिया का सब काम कर सकता हूँ। उदाहरण दिया है भाई श्री ने कि राजीव गांधी पायलट था पहले, पायलट था ना राजीव गांधी, एमांथी प्राइम मिनिस्टर थी गया तो आखा हिंदुस्तान वहीवट करवा मांड्या कि नहीं? पहले तो खाली प्लेन चलाते थे, अभी पूरा हिंदुस्तान का काम करने लग गए कि नहीं? ये संज्ञा બધા જીવોમાં પડી છે, क्योंकि अभिप्राय में था कि मैं सब कर सकता हूँ। वर्तमान में मैं प्लेन को चला सकता हूँ, ऐसा कार्य में अभिप्राय ऐसा रहता है कि मैं दुनिया का सब काम कर सकता हूँ। क्या ये संज्ञा બધા જીવોમાં પડી છે? ગમે તેને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનાવવામાં આવે તો એ આખા હિન્દુસ્તાનનો વહીવટ કરે, અને દુનિયાનો વડો બનાવવામાં આવે તો આખી દુનિયાનો વહીવટ કરે। वर्ल्ड लेवल में कोई रहता है तो वो मानता है कि मैं दुनिया का सब काम मैं ही करता हूँ। क्या ये भाव तो जीव में पड़्या छे, ये कहीं એને નવું શીખવું પડતું નથી, ये किसी को सिखाना की जरूरत नहीं है। जो एक कार्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है, उसके अंदर में ऐसा अभिप्राय है कि मैं दुनिया के तमाम कार्य कर सकता हूँ। समझाय છે कि नहीं? चार संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा, मैथुन संज्ञा, आहार संज्ञा और भय संज्ञा। चार प्रकार की संज्ञा है, अंदर में है, अनादिकाल से है। क्या तो जब जब उदय आता है उस अनुसार वो करता है, लेकिन अभिप्राय में क्या है कि मैं सब कर सकता हूँ। तो जो जीव प्रयास कर कर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, वो ऐसा मानता है कि मैं कोई भूतगल का कार्य कर ही नहीं सकता हूँ। क्या अपने को 408 में आया है, एक तणखलाना बे टुकड़ा करवानी शक्ति पण नहीं हमारा में। 408 में आया। वो ज्ञानी शरीर की, कुटुंब की, परिवार की, भूतगल की कोई भी क्रिया मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके अभिप्राय में से ये छूट गया, निकल गया है। क्या ये संज्ञा અને એના પરિણામ જીવને શીખડાવવા પડતા નથી, વગર શીખીએ જ એનામાં એ સંસ્કાર હોય છે। તો અત્યારે ભય નથી, ભય છે અત્યારે નથી, પણ ભયનો પ્રસંગ આવે એટલે અંદરથી ભય બહાર આવી જશે।
તું એ ભય કેમ લાગ્યો કે અંદરમાં હતો એ સંજ્ઞા છે. શું ભય સંજ્ઞા સમજાય છે કે નહીં? હા, અત્યારે કરંટ વેવ જાય એટલે સીધો ભય શરૂઆત થઈ જાય. હા કે નહીં? હમણાં એક ઉંદર આમ જાય તો સ્પીડમાં કેટલા જણા ઊભા થઈ જાય ફટાફટ. તો એ ભય અંદરમાં છે ત્યારે એવું થાય છે ને, ભય સંજ્ઞા. શું? પરિગ્રહ સંજ્ઞા. શું? કાંઈક વસ્તુ આપણે લઈ છીએ, શું પછી નવી નવી વસ્તુ આવે છે તો આપણે ભેગા કરવાનો જે ભાવ છે, લોભનો ભાવ, શું એ અંદરમાં ઓલરેડી છે. कदाच पूर्व कर्म प्रमाणे अपने पास कोई चीज़ न हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मिले तो हम लेने के लिए तैयार नहीं है. પછી मन मना कर वो संतोष करता है कि हमको ये बस है, अभी सब ठीक है, आराम से हम रह रहे हैं. हाँ, कोई उतना हमको नहीं चाहिए, हमारा बहुत शांति वाला जीवन है. लेकिन तुमको 100 करोड़ कोई देगा तो तुम लेगा? नहीं नहीं, मुझे शांति वाला जीवन है. नहीं मिलता है इसलिए वो संतोष रखता है. हाँ, लेकिन अंदर में परिग्रह संज्ञा है, कुछ भी मिले तो लेने के लिए वो रेडी है. ऐसे मैथुन संज्ञा है, आहार संज्ञा है. क्या એ પૂર્વ સંજ્ઞાઓ હજી એમને એમ ચાલી આવે છે? એ બધું અંદરમાં કચરો હજી અંદરમાં એમને મકબંધ પડ્યો છે. અને એ જ એને આખા લોકની અધિકરણની ક્રિયાનું કારણ છે. આખા લોકનું કાર્ય હું કરું છું એવો એનો અંતરમાં અભિપ્રાય છે. અને એ અભિપ્રાય કે કારણ से उसको अनंत बंधन हो रहा है. આખા લોકની ક્રિયા કરવી હોય તો એનો આધાર પોતે થઈ જશે. મારા આધારે આ બધું ચાલે છે. મુમુક્ષુ કાલે કસાઈખાના માંડશે, કાલે, આજે નહીં, કાલે. कसाईखाना माने कत्लखाना. क्या? अगर उसको लाभ मिलेगा तो वो भी वो करेगा. तो अंदर में लोभ का परिणाम है ना, परिग्रह संज्ञा, उसके कारण से ये सब हिंसा का कार्य वो करेगा. आ बधुं ज करे छे. जेटलो एने लाभ देखाय ए बधुं कर्या करशे. ज्यां एने लाभ मान्यो छे, लाभ तो है नहीं, है तो नुकसान, परिभ्रमण होगा, सीधा नरक में जाएगा यहाँ से. लेकिन उसमें उसने लाभ माना है. जे संयोग में लाभ मान्यो छे ए कहीं कर्या विना रहेशे नहीं, एम केवुं छे. वो पत्र पूरा हो रहा है अभी. जे पण विशेषपणे अत्र लखवानुं बनी सक्युं नथी. हमने जो लिखा है वो संक्षेप में लिखा है. लिखा कितना है फिर भी, माने अंदर में कितना है कृपाळुदेव के अंदर में, या पण विशेषपणे अत्र लखवानुं बनी सक्युं नथी. आनो विस्तार नथी कर्यो. पत्र आदि माटे नियमितपणा विषे विचार करीश. सामने से कहा है कि आपका पत्र तो अभी पहले जैसा रेगुलर आता नहीं है, हम तो राह देख कर बैठे हैं कि कब आएगा. तो लिखते हैं कि मैं कोशिश करूँगा. पत्र आदि माटे नियमितपणा विषे विचार करीश, मैं सोचूंगा. क्या नियमित एटले एम के आपना पत्रों मळता होय तो सारूं, ए पोते अनियमित छे एटले विचार करे छे कि हूँ जरूर लखवानो प्रयत्न करीश. ए 522 पत्रांक पूरो थयो. बराबर टाइम में पूरा हुआ ना लास्ट. हाँ साहब जी, जो मिथ्यात्व हर समय में नया नया कर रहा हूँ, जो बात आई, तो उसमें ऐसा प्रश्न है कि जब प्रयोग के समय
जब मैं देखने का ट्राई करता हूँ कि जैसे शरीर या पुत्र मेरा नहीं है, तो वहाँ पे एक्चुअली देखने का भी लगता है कि मैं देख रहा हूँ ऐसा कि ये मेरा नहीं है ऐसा। तो वहाँ पे भी देखने के काल में भी मिथ्यात्व कर रहा हूँ नया। मिथ्यात्व कम कर रहे हो, मिथ्यात्व तो है। तो मिथ्यात्व तो पास्ट का कंटिन्यू नहीं हो रहा है, पास्ट से तो बस ये तो नया कर रहे हो मिथ्यात्व। प्रयोग के समय भी नया कर रहा हूँ, वो जानना था साहब जी कैसे। आत्मज्ञान जब होगा तो ये नहीं होगा। क्या आप क्या प्रयोग कर रहे हो? जैसे शरीर मेरा नहीं है ऐसा देखने का प्रयास कर रहा हूँ। बराबर है। जी। तो आपका क्या है? तो मेरा ज्ञान है ऐसा। वो नहीं कर रहे हो ना। वो विचार है सिर्फ। नहीं, वो कर ही नहीं रहे हो। ये आप शरीर मेरा नहीं है वो कर रहे हो, गाड़ी मेरा नहीं है, मोबाइल मेरा नहीं, लेकिन आपका क्या है वो तो नहीं कर रहे हो ना। तो प्रयोग ही सही नहीं है पहला तो। क्या? तो वो भी होना चाहिए। तो आपका क्या है? मैं जीव हूँ, मैं मेरा ज्ञान है ऐसा विचार करता हूँ, बट इट इज़ नॉट इनफ। जैसे कि ये लड़का जो है ये मेरा नहीं है, ठीक है, तो लड़के को जानने वाला एक ज्ञान भी है ना वहाँ, वो मेरा है। उतना लंबा मैं जीव हूँ वो सब करने का जरूरत नहीं है। ये चश्मा मेरा नहीं है, ठीक है, ये चश्मा को जानने वाला जानकारी वाला ज्ञान अभी है कि नहीं यहाँ? तभी तो पता चलता है कि चश्मा है। जिसमें पता चलता है कि चश्मा है उसको ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान मैं हूँ, चश्मा मैं नहीं हूँ। तो ये 100% प्रयोग हुआ। उसमें आप जो कर रहे हो उसमें 50% हो रहा है। जी साहब जी। तो क्या हो सकता है कि ये लड़का ये लड़का मेरा नहीं है लेकिन ये लड़का मेरा है, ऐसा हो सकता है उसमें। तो क्या प्रयोग हुआ? वो तो गलत हुआ ना। तो इसके बदले तो ये अपना वो बेटर था। ठीक है ना। इसलिए ज्ञान मेरा है तो वो भी लड़का मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं हो गया, कोई भी मेरा नहीं हो गया। साहब जी यहाँ पे भी जैसे ज्ञान विचारे शब्द आया तो क्योंकि ये प्रयोग है ना, तो विचार साथ में है ऐसा। विचार शब्द का मतलब प्रयोग कहना है उनको। लेकिन ज्ञानी को जो हो रहा है वो परी दिखता है, जानने में आता है, वैसा नहीं है वो, क्योंकि वहाँ विचार नहीं है। इसलिए कहा ज्ञानी को ऐसा ही दिखता है, जैसे तुमको ऐसा ही दिखता है कि मेरा है, विचार नहीं है तुमको, ऐसा ज्ञानी को ये परी दिखता है, विचार नहीं है। थैंक यू साहब जी, क्लियर हो। साहेब जी, पात्रता प्रकट करने के लिए क्या करना? ये तो 2 बार तो लिया, सुबह और अभी। सरलता, मन में जो है क्या उसको बदल कर हम अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं बात को, ऐसा नहीं करना, ये मायाचार है। मन में जैसा है ऐसा बोलना, ऐसा कार्य करना, वो सरलता है। कर सकते कि नहीं? वो कठिन है? नहीं। हाँ, नहीं है। नहीं। हाँ। तो कभी मन में है वैसा नहीं करते हो ना, बाल और कुछ करते हो, ऐसा करते हो ना कभी? हाँ। हाँ, मन में कुछ है और बोलता कुछ है और काम और कुछ करता है, हाँ। ऐसा होता है ना, वो मायाचार है, असरलता है। ऐसा नहीं करना, मन में जो है वो कहना और वही कार्य करना। ओके। तीनों सेम, तीनों डिफरेंट मायाचार, तीनों एक सरलता। ओके, थैंक यू साहिब जी। साहिब जी, आज आप बात आई कि जब मेरे
किसी को देखती हूँ तो नया नया मेरापना करती हूँ मैं, मगर साहिब जी अंदर में भी अगर नहीं सामने है फिर भी अंदर में भी वही भाव है कि वो मेरा है करके। वो इसलिए है कि बाहर में करते हो इसलिए वो अंदर में जाता है। क्या अंदर का सीधा चेंज नहीं कर सकते, बाहर से चेंज करेंगे तो अंदर में भी जो चेंज किया है वो वर्सन जाएगा अंदर में। क्या प्रयोग वाला वर्सन अंदर में जाएगा, विचार वाला वर्सन अंदर में जाएगा, निशंक पूर्ण अपनात्व वाला नहीं जाएगा वर्सन। क्या ठीक है, समझ में आया ना? સાહેબ જી એ વાત આવી કે જે એકમાં કર્તૃત્વ છે બધા ચીજનું એક કરે છે એવો અભિપ્રાય અંદરમાં છે કરી એક કરવામાં, એક કરવામાં એક જ નહીં હું નથી કરતો એમ કરો તો એ અભિપ્રાય તૂટવાનું ચાલુ થાય. તો અંદર સાહેબ જી મારા અંદરમાં મારે ચેક કેવી રીતે બહારમાં ચેક કરો તો બધું થઈ જશે, અંદરમાં કાંઈ ચેક કરવાની જરૂર નથી. બહારમાં તો પ્રત્યક્ષ કર્તૃત્વ પણ દેખાય છે તમારું. કોણ બોલ્યું? હું બોલી. તો હવે અંદરમાં શું ચેક કરવાનું? બહાર દેખાય છે બધું. બરાબર. આ માથું કોણ હલાવે છે? હું હલાવું છું. પ્રશ્ન કોણ પૂછે છે? હું પૂછું છું. તો પછી આટલું બધું તો કર્તૃત્વ છે, યસ પછી અંદર જઈને હું તપાસું? યસ એવું છે પણ એવો અભિપ્રાય બી અંદરમાં છે કે હું જેવું બહારમાં છે એવું અંદરમાં છે. બરાબર સાહેબ. બહારમાં બદલશો તો અંદરમાં જઈને બદલાશે. સાહેબજી આજે વાત આવી કે વિશાળ બુદ્ધિના ફેક્ટરમાં કુધર્મમાં પણ એક્સેપ્ટન્સ ન હોય, તો એમાં એનું નિષેધનું ફેક્ટર હોય ને એમાં દ્વેષ ન હોય, તો એના માટે શું જાગૃતિ રાખવી? એટલે શું છે કે રાગી દ્વેષી ભૂમિકા છે ને અત્યારે, તો કાં તો રાગ થશે ને કાં તો દ્વેષ થશે, બેમાંથી એક તો થશે. બરાબર છે? તો ખોટું છે એનો દ્વેષ જ થાય, રાગ તો થાય નહીં. સાચું હોય એનો રાગ થાય. વિતરાગી દેવ ગુરુ શાસ્ત્ર માટે રાગ થાય અને બાકી માટે અંદરમાં દ્વેષ થાય. પણ આપણે બહારમાં વ્યક્ત કરવાની જરૂર નથી, આપણો દ્વેષ બીજાને બતાવવાની જરૂર નથી. સમજાણું? એ દોષ છે એમ માનીને એ ભલે રહ્યો એમ, પણ આપણે બહારથી એનો નિષેધ કરીએ, વાણીથી નિષેધ કરીએ, શું એનો તિરસ્કાર કરીએ, એ બધું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. સમજાણું? હા, આપણે પણ એ ખોટા માર્ગમાંથી આવ્યા છીએ. શું એટલે બીજો માણસ પણ જ્યારે સમજશે ત્યારે એ પણ આવશે. એ પ્રકારે આપણે જોવું. એ પણ જીવ છે, એ પણ ભૂલ કરશે તો દુઃખી થશે. આપણે પણ ભૂલ કરતા હતા તો આપણે પણ દુઃખી થવાના હતા. તો આપણે સાચો માર્ગ મળ્યો તો હવે આપણે પણ સુખી થવાનું કાર્ય કરી શકીએ. એ પ્રકારે આપણે જોવાનું છે. થેન્ક યુ. હજી એક ક્વેશ્ચન હતું. સત્સંગમાં વાત આવી હતી કે શાસ્ત્રને જીનવાની માટે સૌથી લાઈફમાં સૌથી વધારે પ્રેમ હોવું જોઈએ, એક્સેપ્ટ ફોર વન, જ્ઞાની માટે. તો એ પરિણામમાં દેખાય છે કે જ્ઞાની માટે વિશેષ છે, પણ એ સૌથી નંબર 1 હોવું જોઈએ એવું નથી. તો એના માટે હું કેવી રીતે ત્યાં ઉપર સુધી પહોંચું? તો નંબર 1 કંઈક બીજા માટે છે, તો એ તો આપણને પાપનું કારણ છે અને પરિભ્રમણનું પણ કારણ છે. તો આપણે શું કામ એને નંબર 1 પોઝિશન આપી? સાહેબજી એમાં એમ પણ લાગે છે કે આજ મતલબ ધીસ ઇઝ રાઇટ, ધીસ શુડ બી નંબર 1, બટ આઈ ડોન્ટ નો વાય દેર ઇઝ અ મિસમેચ ઇન ધ થિંકિંગ એન્ડ ધ ફિલિંગ. ના ના, એ ફિલિંગ બિલિંગનું છોડ હવે. થિંકિંગનું પહેલાં કરેક્ટ કરો કે જે આપણને નુકસાન કરે છે, જે આપણને પરિભ્રમણ કરાવે છે, એમાં કેમ આપણને વધારે પ્રેમ છે? હા, દુશ્મન સાથે કેમ દોસ્તી કરી નાખી?
क्लोजेस्ट फ्रेंड मेरा जो बिगेस्ट एनिमी है वही मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो क्या हालत होगी। जो परिभ्रमण हमको करवाएंगे, ऐसा जो निमित्त है, उसके प्रति हमको क्यों प्रेम है, उसके प्रति हमको द्वेष भी नहीं करना है, प्रेम भी, दोनों नहीं करना है। लो ना, તમારે એને યારે ઝઘડો કરવો પડશે કે ના ના કાંઈ નહીં, આપણે રાગે નથી કરવો ને દ્વેષે નથી કરવો, બી। थैंक यू। साहब जी ने अपने मध्यस्थता में बताया ना कि घर कुटुंब परिवार में जो गलत करे उसको गलत, घर परिवार में अगर कुटुंब परिवार में कोई भी ऐसा कुछ गलत करे उसको गलत मानना और सही करे उसको सही मानना। फिर आपने बताया कि मुमुक्षु में ऐसा कोई ग्रुप है, वहाँ पर भी मुझे जागृत रहना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा जागृत वहाँ पर रहना चाहिए। नहीं, सब जगह में रहना चाहिए। क्यों मुमुक्षु में ज़्यादा माने घर में कम नहीं, ज़्यादा जागृति रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो बचने का कारण से हम जुड़े हैं, वहाँ भी वही काम करेंगे तो क्या होगा, तो फिर कहाँ से हम बचेंगे। फिर कुटुंब परिवार में तो हम करते हैं तो हमको सत्संग में जाकर अपन को बचा सकते हैं क्या, लेकिन सत्संग में ही अगर भूल करेंगे, पक्ष कर लेंगे, ग्रुप बन जाएंगे, ये मेरा ग्रुप, ये कुछ भी गलत करे तो परवाह नहीं, वो सामने वाला ग्रुप है इसलिए वो गलत है, वो अच्छा करे तो भी वो गलत है, ये सब जो है, तो फिर कहाँ जाकर आप अपने को बचाएंगे। यही समझ में आ रहा है कि नहीं। बचने का जो स्थान है वहीं अगर आप गलती करेंगे तो कहाँ जाकर बचेंगे। तो वहाँ तो जागृति बहुत रखनी चाहिए। वहाँ पर किस प्रकार की जागृति हो? ऐसा नहीं करना, बस गलती है तो उसको गलत मानना, कोई भी हो, सही है तो सही मानना, क्या फिर वो अपना विरोधी हो तो भी। क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें, तो बहुत बेसिक बात है ये तो।